हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग का टॉपिक है फॉर्मल लेड एक्सटेंशन, किसान नेतृत्व प्रसार, या इसको हम F2FE कहते हैं, मतलब किसान से किसान प्रसार। क्लियर है बात। न्यू ट्रेंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का यह तीसरा टॉपिक है। अभी तक हम लोगों ने प्राइवेटिजेशन एक्सटेंशन पढ़ा है और साइबर एक्सटेंशन या ई एक्सटेंशन पढ़ा है। क्लियर है बात। यह तीसरा टॉपिक हमारा फॉर्मल लेड एक्सटेंशन। फॉर्मल लेड एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि किसान को ही किसानों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। किसानों को जो है किसान के द्वारा ही प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग नेतृत्व पढ़ाता है। एक ऐसा व्यक्ति होता है गांव में जो सबको प्रभावित करता है, अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करता है। तो हमें उसी व्यक्ति को जो है खोजना है, उस व्यक्ति से मिलना है जिसके पास जो है अधिक से अधिक कृषि का ज्ञान हो और वो मेहनती हो। उस व्यक्ति का चयन करने के बाद उसको प्रशिक्षित किया जाता है संस्थान द्वारा, और फिर वही व्यक्ति जो है अपने ज्ञान और अपनी मेहनत से किसानों को प्रशिक्षण देता है। मतलब कि फॉर्मल लेड एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, किसान नेतृत्व प्रसार का तात्पर्य किसानों को किसानों द्वारा प्रशिक्षण देना या किसान के नेतृत्व में किसानों तक प्रसार करना। क्लियर है बात। किसान से किसान का नेतृत्व करने के लिए चुने हुए किसान का विस्तार को अक्सर मॉडल, मास्टर किसान, प्रमोटर, प्रशिक्षक या किसानों का नेतृत्व कहा जाता है। क्लियर है बात। क्लियर हो गई बात कि फॉर्मल एक्सटेंशन क्या है। वह व्यक्ति जो उसी समुदाय का रहने वाला हो, कृषि करता हो और किसानों के समूह का रहने वाला एक व्यक्ति जो किसान ही हो, उसके द्वारा उसी समुदाय में रहने वाले किसानों को जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो फॉर्मल लेड एक्सटेंशन कहलाता है। मेरी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए दूसरा टॉपिक हमारा क्या है। बात पहला सिद्धांत क्या है इसका, किसानों को किसान प्रशिक्षकों की निगरानी और मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। मतलब कि जब उनका चयन किया जाए तो संस्थानों को अपनी भूमिका कायदे से निभानी चाहिए, और जब मूल्यांकन किया जाए और उनकी निगरानी में अपनी जो है भूमिका कायदे से अपनी रोल जो है अदा करना चाहिए। मतलब जो भी जो है किसान आप चयन करते हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए, और जिन किसानों को वो प्रशिक्षण दे रहा है किसान, उनके ऊपर भी आपको निगरानी रखनी और आपको मूल्यांकन करना होता है। क्लियर है बात। दूसरा क्या है हमारा, किसान प्रशिक्षकों का चयन उनके कौशल और रुचि के आधार पर किया जाना चाहिए, ना कि उसकी कृषि विशेषज्ञता के आधार पर। मतलब कृषि का ज्ञान तो हमारे पास है लेकिन हमें कौशल नहीं है, हमें और रुचि नहीं है उन चीज़ों में, तो उस व्यक्ति का हमको चयन नहीं करना है। जो मेहनती हो, रुचि हो, कौशल हो उसके पास, उसी व्यक्ति का हमें चयन करना है। क्लियर है बात। तीसरा क्या सिद्धांत है, कृषि प्रशिक्षक उसी समुदाय का होना चाहिए। मतलब कि जिस समुदाय में, जिस जगह पर हम लोग किसी प्रसार कार्यक्रम को लेके गए हैं, उसी समुदाय का जो है हमारा एक कृषि प्रशिक्षक होना चाहिए। उसका ही चयन हमें करना चाहिए, संस्थान को करना चाहिए। क्लियर है बात। चौथा क्या है, किसान प्रशिक्षक में महिलाओं को भी चयन किया जाना चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि पुरुष ही आप चयन कीजिए, आप जो है महिलाओं का भी चयन कीजिए, क्योंकि महिलाएं भी अब कृषि करती हैं, महिलाएं भी जो है कृषि प्रसार में एक भूमिका निभाती हैं। क्लियर है बात। पांचवा क्या है, किसान प्रशिक्षकों को सरल और उपयुक्त संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। संस्थानों द्वारा जो है सामग्री जो प्रसार कार्यक्रम में प्रयोगी हैं, वो सामग्री जो है अच्छी हो, उपयुक्त हो और सरल होनी चाहिए। क्लियर है बात। ये आपके 5 सिद्धांत हो गए। चलिए अगला टॉपिक क्या है हमारा, क्राइटेरिया यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ लीड फार्मर। मतलब कि जिस किसान प्रशिक्षक का हमें जो है चयन करना है, उसके अंदर योग्यता क्या होनी चाहिए। पहली योग्यता क्राइटेरिया, खेती का ज्ञान तथा कड़ी मेहनत करने वाला एक रोल मॉडल हो। मतलब कि खेती का ज्ञान भी हो और कड़ी मेहनत करने वाला हो और उस समुदाय के लिए एक रोल मॉडल हो, मतलब नेता टाइप का हो। क्लियर है बात। दूसरा, शिक्षित हो, पढ़ना लिखना जानता हो। तीसरा, सामुदायिक निवासी हो, वहीं का रहने वाला हो। चौथा, अच्छा व्यवहार भरोसेमंद समुदाय के लिए स्वीकार हो। मतलब व्यवहार अच्छा होना चाहिए, व्यवहार
अच्छे होने के साथ भरोसेमंद होना चाहिए और समुदाय के लिए स्वीकार, मतलब उस समुदाय के सभी व्यक्ति उसको स्वीकार करते हों। क्लियर है। हमेशा उपलब्ध होने वाला हो, मतलब कि किसी भी समय जो है किसानों को वह मिल सके। क्लियर है। किसी भी प्रकार का क्राइम ना किया हो, मतलब कोई भी प्रकार का जो है क्राइम ना किया हो। क्लियर है। किसी भी प्रकार का जो है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात। चलिए अगला टॉपिक क्या है हमारा, मेरिट ऑफ F2F मॉडल, मतलब मेरिट ऑफ जो है इसका मेरिट क्या है, कम लागत में सब किसानों से संपर्क, मतलब कम लागत में सभी किसानों से संपर्क हो जाएगा। ज़्यादा आपको लागत लगाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा लागत इसमें नहीं लगेगी। एक किसान उसी समुदाय का होगा तो आराम से सबसे मिल लेगा। दूसरा मेरिट क्या है, समुदाय का निवासी इसलिए भाषा और संस्कृत की जानकारी, मतलब उसी समुदाय का रहने वाला होगा तो उनकी भाषा और संस्कृत की भी जानकारी उसको पूरी होगी। परियोजना समाप्त होने के बाद भी टिकाऊ होती है, मतलब कि अगर परियोजना समाप्त भी हो जाती है, संस्थान जो है अपना जो है परियोजना समाप्त भी कर दे, लेकिन किसान जो जिस किसान को प्रशिक्षण दिया है वह किसान जो है अपना जो है ज्ञान का यूज करके, कौशल का यूज करके जो है उस योजना को चलाता रहेगा। क्लियर है। मूल्यांकन आसानी से हो जाता है, मतलब किसान द्वारा जब उसी समुदाय का किसान होगा तो मूल्यांकन आसानी से करता रहेगा। क्लियर है। डीमेरिट की बात की जाए तो किसान प्रशिक्षक को कोचिंग और तकनीकी बैक स्टॉपिंग की आवश्यकता, इसके बिना वे खराब प्रदर्शन करते हैं। मतलब जिस प्रशिक्षक का आप लोग जो है या संस्थान प्रयोग करते हैं वह अक्सर जो है बिना कोचिंग और तकनीकी बैक स्टॉपिंग के वह खराब प्रदर्शन करते हैं। क्लियर है। दूसरा डिमेरिट क्या है, किसानों के आपसी झगड़े होने का डर, मतलब कि जब वो मतभेद उत्पन्न हो जाता है ना, इसका चयन हो गया मेरा चयन नहीं हुआ, मैं कर सकता था इससे अच्छा, तो ये आपसी झगड़े होने का एक प्रकार का डर लगा रहता है। क्लियर है बात। चलिए थैंक यू क्लास।